मानी सिंगर अलका याग्निक सुन नहीं पा रही है। किसी वायरल अटैक की वजह से उनके सुनने की क्षमता चली गई है। इस बात की जानकारी खुद अलका याग्निक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए की है। साथ ही फैंस से अपील की है कि लाउड म्यूजिक और हेडफोन का इस्तेमाल करते हुए आप सतर्क रहें। जाहिर है इन दिनों जिस तरीके से हेडफोन का इस्तेमाल युवा करने लगा है, उसे देखते ही जरूर है कि हम अलर्ट हो जाए। आज हम इसी पर बात करेंगे और समझेंगे कि ऐसे खतरे से आखिर कैसे बचा जा सकता है। इस पर बातचीत करने के लिए खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। चंचल बंजारा सिंगर है और डॉक्टर सौरभ अग्रवाल ईएनटी स्पेशलिस्ट है यशोदा हॉस्पिटल से। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए। सबसे पहले डॉक्टर सौरभ अग्रवाल, क्या है ये सेंसरी नर्व हियरिंग लॉस? इस बीमारी को बारे में जरा आप दर्शकों को बताइए, आखिर ये है क्या? एक्चुअली बीमारी कान की जो हियरिंग हमारी नर्व होती है उसकी वीकनेस की वजह से बनती है। समटाइम्स कई कभी हमारे वायरल इन्फेक्शन के अटैक से हमारी इस नर्व में वीकनेस आ जाती है, जो कि एकदम सडन होती है। विद इन 72 आवर्स ये हमारी वीकनेस बनती है, जिससे हमें सुनने की क्षमता हमारी धीरे धीरे कम होती है। जी, इसके सिम्टम्स क्या है सर? सिम्टम सडनली पेशेंट को लगता है कि सुनने की क्षमता उनकी धीरे धीरे कम हो रही है। ये विद इन 3 डेज, जैसा मैंने कहा 72 आवर्स के अंदर हमारी सुनने की क्षमता धीरे धीरे काफी कम होती है। साथ में कान में किसी अनयूजुअल साउंड आना, किसी तरह की साउंड प्रोड्यूस होना, ये भी इसके साथ में एसोसिएटेड सिम्टम आ। जानी मानी सिंगर अलका याग्निक जब इस बीमारी से जूझ रही तो उन्होंने स्पेशली युवाओं को कहा गया है कि आपको हेडफोन्स का कम इस्तेमाल करना है और लाउड म्यूजिक से बचे। जो ये हिदायत दी है, हालांकि आज का जो यूथ है वो अधिक से अधिक ईयरफोन्स का इस्तेमाल करता है। तो ज्यादा लाउड म्यूजिक सुनने से और कंटिन्यूअस हेडफोन्स या ईयरफोन के यूजेज से हमारी इस नर्व में, क्योंकि कंटिन्यूअस एक लाउड एक्सपोजर से उस नर्व में वीकनेस आने के चांसेस होते हैं, जिसकी वजह से ये हमारा क्षमता सुनने की धीरे धीरे कम होती है। इसमें देखा गया है कि बहुत लाउड म्यूजिक सुन के म्यूजिक सुनना, मूवीज देखना, गेमिंग्स एंड ऑल, तो इससे धीरे धीरे हमारी नर्व पे इफेक्ट आने लगता है। कई बार ये लॉन्ग स्टैंडिंग में जाके ये ज्यादा परेशानी दे जाता है। चंचल बंजारा, अलका याग्निक फेमस सिंगर जिनकी गानों से देश ही नहीं बल्कि पूरा दुनिया झूमता है, आज वो नहीं सुन पा रही है, जिस बीमारी से जूझ रही है, आपके लिए पर्सनली कितना बड़ा शॉकिंग है और प्रोफेशनली आप किस तरीके से देख रही हैं? बहुत ही शॉकिंग न्यूज है। देखिए, जैसे ही हमने उनकी पोस्ट पढ़ी इंस्टाग्राम पे तो बहुत दुख हुआ, क्योंकि एक सिंगर होने के नाते मैं महसूस कर सकती हूँ उस चीज को, उस दर्द को जिससे वो इस समय जूझ रही हैं। एक गायक सुन नहीं सकता या बोल नहीं गा नहीं सकता, अचानक उसके गले में कोई प्रॉब्लम आ जाए, उसको सुनना बंद हो जाए, तो ये मान लीजिए कि उसकी लाइफ ही फिर नहीं है किसी काम की। क्योंकि एक गायक हूँ तो मैं अच्छे से उसके दर्द को महसूस कर सकती हूँ। और जैसा कि अलका जी ने युवाओं को मैसेज दिया है, उनको सलाह दी है कि आप लोगों को सावधानियां बरतनी चाहिए। आजकल हम देखते हैं, आप सब देख रहे हैं कि कितने मतलब छोटे छोटे बच्चे भी हेडफोन्स लगा के इतना लाउड म्यूजिक सुनते हैं, रील्स बना रहे हैं इंस्टाग्राम पे। तो ये ठीक नहीं है। अभी सीखना चाहिए इस चीज से, उन्हें देखना चाहिए कि एक इतनी बड़ी सिंगर जिन्होंने बॉलीवुड को इतना चमकाया, हम बड़े हुए हैं उन्हें सुन के, अचानक से उनके साथ ये हादसा हुआ है। और देखिए, जैसे हम लोग गाते हैं, मैं एक सिंगर हूँ, हम हेडफोन्स लगाते हैं कान पे, हमें जब म्यूजिक की बीट सुनाई देती है हम तब गा पाते हैं। जब हमें बीट ही सुनाई नहीं देगी तो हम गा कैसे पाएंगे? तो ये बहुत दर्द भरा है ये सुनना कि अलका जी के साथ ऐसा हुआ है। तो मुझे बहुत दुख हुआ है, और उनके फैन होने के नाते मैं भी युवाओं को यही कहना चाहूंगी कि आप लोग इस तरीके से जो हेडफोन्स लगाते हैं, पूरे पूरे दिन ईयरफोन्स लगा के रखते हैं, ये ठीक नहीं है। इस तरीके की बीमारी हम लोगों को भी हो सकती है। पर्सनली अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो एक सिंगर होने के बाद भी मैं कभी भी ईयरफोन्स या हेडफोन्स का अननेसेसरी कोई यूज नहीं करती हूँ। मुझे गाना सुनना होता है, जब अपना कोई जो मैंने रिकॉर्ड किया है मैं बस उसे एक बार सुनती हूँ,
हेडफोन्स का यूज करके मैं दोबारा ऐसे नहीं यूज करती। तो सावधानियां बरतना बहुत जरूरी फिर भी कुल मिलाकर देखिए इस्तेमाल तो आपको करना ही पड़ता है। डॉक्टर सौरभ अग्रवाल, ये बताइए ज़रा, हेडफोन्स का इस्तेमाल कहीं ना कहीं आपको प्रोफेशन में करना ही पड़ता है, कैसे सावधानी बरती जा सकती है और इसका ऑल्टरनेटिव क्या उपाय हो सकता है? जब हमें प्रोफेशनली इस्तेमाल करना पड़ता है तो उस केस में हमें कंटिन्यूअस उसके यूजेज से बचना चाहिए। हमें सुनने में बीच में ब्रेक्स देने चाहिए, कंटिन्यूअस ये नहीं कि हम कई घंटे तक लगा के हेडफोन्स का यूजेज कर रहे हैं भी। और कंप्लीटली एकदम तेज आवाज में बेसिकली उसको ना एक मॉडरेट वॉल्यूम में सुनेंगे, बीच में ब्रेक्स देंगे, तो वो कानों पे उसका इफेक्ट थोड़ा सा हमारा कम आए। जी। चंचल बंजारा, यहाँ पर देखिए, एक तो वो पर्सनल अपनी प्रॉब्लम से जूझ रही है, दूसरा प्रोफेशनली कितना बड़ा सेटबैक है उनके लिए ये। बहुत बड़ा झटका है ये। एक सिंगर के लिए होता ही क्या है, सुनना और बोलना यही है जो एक गॉड गिफ्ट मिला हुआ है माँ सरस्वती का गायकों को। अलका जी, मैं तो यही दुआ करूंगी कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये बहुत ही दुख की बात है। वो उनका गाना ही बंद हो जाएगा, बिना सुने तो वो कुछ गा ही नहीं पाएंगी। सिर्फ बोलना गाना नहीं होता है। जब हेडफोन लगा रहे हैं, हमें बीट सुनाई दे रही है, हम क्लिक पे गाना होता है, हमें उस संगीत को सुन के पूरा अपने आप को प्रिपेयर करना होता है, तब सिंगर गा पाता है। तो ये बहुत बहुत शॉकिंग है ये। तो मैं तो यही कहना चाहूंगी कि सबसे ही बोलूंगी कि आप लोग दुआ कीजिए कि अलका जी जैसे सिंगर के साथ ही हादसा हुआ है और वो जल्द से जल्द ठीक हो। चंचल, ये तो बहुत फेमस सिंगर है, इसीलिए ये चीज़ें सामने आई हैं। क्या आपके आसपास कोई ऐसा शख्स जो इस बीमारी से जूझ रहा हो, जो सिंगिंग सीख रहा होगा, या फिर जो जिसने सिंगिंग को, संगीत को अपना जीवन समर्पित किया है? जी, मैं मेरे खुद के घर में मैं बता देती हूँ। मेरा मेरा भतीजा है छोटा सा, और जब वो होगा 1 डेढ़ साल का था, तो उसको बच्चे ऐसे झुला रहे थे, जैसे बच्चों को थोड़ा सा करते हैं, एक कपड़े में लटा के दो साइड से पकड़ के। वो सडनली वो गिर गया, बच्चों के हाथ से छूट गया। तब से वो ना बोल पाता है और ना सुन पाता है। तो वो कितना लाइफ टफ है उसके लिए, वो हम देखते ही हैं, क्योंकि मेरे तो के घर में रिलेटिव्स में है। तो बहुत दुख होता है देख के उसको। लेकिन हाँ, बचपन में हुआ हादसा, वो अब तक ठीक नहीं हो पाया है, काफी तो बिल्कुल ट्रीटमेंट ये भी कराने। बहुत कष्टदायक है। डॉक्टर सौरभ अग्रवाल, अलका याग्निक तो बहुत बड़ी हस्ती है, क्या ऐसे केसेस सामान्य आपके पास आते हैं, क्या सामान्य लोगों के? ओपीडी में भी केसेस आते हैं जिसमें जैसे मैंने बताया एक तरीके का वायरल अटैक से ये बढ़ता है। रूटीनली हमारा ये जो यूजेज है हेडफोन यूजेज में, इस टाइप के भी यूज हमारी ओपीडी में आते हैं, जो ये लेके कि हियरिंग हमारी डेफिनेटली धीरे धीरे कम होती जा रही है। पहले ये एक ओल्ड एज की बीमारी थी, एक तरीके से कहते हैं जैसे 60+ में हमारे ये सब मिलता था हियरिंग प्रॉब्लम, जो कि अब धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि यूथ में भी, यंग एज में भी ये कॉमन होता जा रहा है। यंग एज में भी अगर ये चीजें आ रही है तो वजह क्या मानते हैं और किस तरीके से बचा जा सकता है इस बीमारी से? वजह कॉमनली हमारा ओवर यूजेज ऑफ आपके ईयरफोन्स हेडफोन्स हैं, जो कि हम कॉमनली यूज करते हैं। हम ट्रेवल कर रहे हैं, हम कुछ भी कर रहे हैं, घर में भी बैठे हुए हैं, ईयरफोन हेडफोन लगा हुआ है, कंटिन्यूस म्यूजिक सुनना, वो भी फुल वॉल्यूम में, तेज वॉल्यूम में सुनना, इससे हमारी इसकी बेसिकली हियरिंग की कैपेबिलिटी पे इफेक्ट आता है, जो कि धीरे धीरे रिड्यूस होती जाती है। इनिशियली हमें ये चीज पता नहीं चलती है, हल्का से रिड्यूस हुआ, कोई इशू नहीं लगते हैं, बट ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम ये धीरे धीरे हमें प्रॉब्लम देती जाती है। डॉक्टर सौरभ अग्रवाल, आपने कहा है कि लाउड म्यूजिक काफ़ी हार्मफुल है, हालांकि अलका याग्निक ने भी खुद ये कहा है कि आपको बचना चाहिए, लेकिन लाउड म्यूजिक तो आजकल युवाओं के लिए एक ट्रेंड है, एक उनके लिए फैशन की तरह वो इस लाउड म्यूजिक को सुनना पसंद करते हैं। चाहे आप क्लब में जाए, घरों में जाए, जिस तरीके से उन्होंने अपने घर को भी एक होम थिएटर में कन्वर्ट करके रखा होता है, तो वो एक तरीके से इसको एक स्टेटस सिंबल की तरह देखते हैं। एक्सेस लाउड म्यूजिक से हमें बेसिकली बचना चाहिए। कोई भी साउंड हमारी 70 to 80 डेसिबल से ऊपर की कोई भी साउंड हमारे ईयर्स के लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, अगर उसका कंटिन्यूस एक्सपोजर हमारे ईयर्स पे जा रहा है। अब लाइक क्लब्स में है या होम थिएटर की, जहां तक आपने बात करी, होम थिएटर में तेज आवाज में कंप्लीटली आपको एक घर में एक सेटअप लेके बैठना, जिसमें कंटिन्यूस आपकी बीट्स आ रही हैं, वो इस टाइप का चल रहा है, जिससे हमारा ये ईयर धीरे धीरे डैमेज होने की चांस।
तो उससे हमें बेसिकली अपने आप को बचाना चाहिए, तो दैट हमारी आगे की लाइफ के लिए हमारी हियरिंग जो कि बहुत जरूरी है वो जी प्रोटेक्टेड बिल्कुल। रहे। जी। यहाँ पे चंचल बंजारा, आप क्या कहना चाहेंगे यूथ के लिए स्पेशली? हालांकि अलका याग्निक ने खुद ही अपील की है, कितना पेनफुल होगा उनके लिए, हम तो सिर्फ दुआएं कर सकते हैं कि जल्दी वो रिकवर करे। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे एनडीटीवी के माध्यम से यूथ के लिए जो इस प्रोफेशन में आ रहे हैं और जो सालों से मेहनत कर रहे हैं? एक तो मैं ये बोलना चाहूंगी, आजकल आप भी देखते होंगे मैम कि जो डीजे साउंड है, शादी ब्याह में लोग डांस करते हैं, कितना ज्यादा हेवी बेस उसमें बजता है कि मतलब गाना तो सुनाई नहीं देता है, वो बस पूरा बेस सुनाई देता है। ये मान लीजिए कि अगर आपके घर के सामने से वो हेवी डीजे निकल रहा है तो आपके घर के शीशे तक वाइब्रेट होना शुरू हो जाते हैं। तो मुझे ये समझ नहीं आता कि ये कौन सा फैशन चल गया है ऐसा कि संगीत नहीं सुनना है, बेस सुनना है, बस वो बीट सुननी है हैवी। तो जो कि बहुत पता है कि ये खतरनाक है। मैं अपना एक्सपीरियंस बता दूं कि बिल्कुल, इतना ज़्यादा खतरनाक है, इतना हार्मफुल है, लेकिन इसके बावजूद भी यूथ जो है कहीं ना कहीं अलर्ट नहीं हो रहा है। उम्मीद करते हैं कि अब इस बड़े हादसे के बाद जो अलका याग्निक के साथ हुआ है, युवाओं को भी समझ आए, और दुआ यही करते हैं कि अलका याग्निक बहुत जल्दी रिकवर करे। आप दोनों का, चंचल बंजारा और डॉक्टर सौरभ अग्रवाल, हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।